नमस्कार कोटा, मैं राजस्थान हलचल से। आज हम जा रहे हैं कोटा महानगर के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर शिवपुरी धाम। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वहाँ का इतिहास। दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं शिवपुरी धाम की नहर की पुलिया पर और ये यहाँ का नज़ारा है। हम आ पहुँचे हैं शिवपुरी धाम और ये बाहर का यहाँ का मुख्य गेट है। चलो अब अंदर चल के देखते हैं। ये यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले काल भैरव जी का मंदिर है और यहाँ की महिमा है कि यहाँ पर जो भी भोलेनाथ के दर्शन करने आता है वो सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करता है और उसके बाद 525 शिवलिंग और उनकी महिमा का गुणगान आपको बताएंगे। चलो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। मंदिर की मुख्य प्रतिमा भोलेनाथ की और इसके जस्ट सामने यहाँ के जो नागा बाबा श्री श्री 1008 राणा रामपुरी दास जी महाराज, उनकी प्रतिमा, उनकी धुनी है। अब हम बाबा से यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि शिवपुरी धाम जो पूरे भारत में 525 शिवलिंग के साथ कोटा महानगर में विराजमान है। तो बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इतिहास क्या है और ये कब स्थापित कोटा महानगर में हुआ था और कहाँ के भक्त यहाँ पर अपनी आस्था को लेके आते हैं। परम पूजनीय श्री राणा रामपुरी जी नागा बाबा 1985 में नेपाल गए थे, काठमांडू। तो वहाँ पशुपतिनाथ भगवान है और वहाँ छोटे छोटे शिवलिंग बहुत लगे हुए थे। तो महाराज जी ने वहाँ दर्शन किया तो लोग पूजा कर रहे थे सब जगह। महाराज जी को भी वहाँ से एक चेतना हुई कि अपने भी कोटा महानगर में एक ऐसा आश्रम बनाया जाए भारत में। वहीं पे वहाँ से संकल्प लेके आए। कोटा महानगर के जो दरबार हैं, जो यहाँ के राजघराना है,
वो महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने ये भूमि भेंट करी गुरु महाराज जी को। भेंट करने के बाद महाराज जी ने 1985 में धूनाचेतन किया और 525 शिवलिंग की नींव रखी और ये 12 शिवलिंग जो है महाराज जी लगवा के और 1987 के अंदर देवलोक चले गए। वहाँ से फिर मेरे को ये सेवा मिली तो मैं भी गुरु महाराज की सेवा में लगा रहा और संगता भक्त लोग आते रहे और धीरे धीरे हम 2007 में 525 शिवलिंगों की महायज्ञ के साथ में ये 18 दिवस का हमारा यज्ञ था, 9 दिवस की कथा थी और 9 दिवस का 121 कुंड जो है हवन था, जिसमें 525 यजमान थे, 525 शिवलिंग और 121 कुंड थे। तो भगवान की 2007 में ये पूर्ण जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई और महाराज जी का ये संकल्प जो था वो पूर्ण हुआ। और महाराज जी ने ये कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, ये साधना है कलयुग के अंदर कि 525 शिवलिंग के एक रोज में भी जो दर्शन कर लेगा इस कली काल के अंदर, चाहे 525 में एक एक बूंद भी अगर आपने जल चढ़ा दिया और हृदय से ओम नमः शिवाय का आपने जाप किया तो आपको जो भी आपके ऊपर संकट है, जो ग्रह हैं, वो सब क्षीण हो जाएंगे। तो महाराज जी ने इतनी कृपा करी, अभी शिवरात्रि के दिन कम से कम 10 लाख जनता यहाँ आती है, अपने हाथों से पूजा करती है, अपने हाथों से जल चढ़ाते हैं, अपनी सामग्री का भगवान को माला पहरा के भोग लगाते हैं। तो ऐसा अवसर महाराज जी ने ये दिया। हमारी 15 पीढ़ी जो है राजस्थान के अंदर तप करती आई है। मेरा 15वीं पीढ़ी में जन्म है, मेरे से पहले 14वीं पीढ़ी में मेरे गुरुजी और 13 पीढ़ी पहले यहाँ ये हमारा नया आश्रम है। ये जो धूना है ये पुराना है और बाकी ये जो है 1985 से शिवलिंगों की शुरुआत हुई है। तो ऐसा ही आश्रम है कि दूर दूर से, दूसरे प्रांतों से, कोटा महानगर में एजुकेशन का हब है, दूर दूर से देशों से विदेशों से जनता आती है और वो अपने कोटा आते ही जो है गूगल खोल के देखते हैं कि कोटा के अंदर कौन सा स्थान है जहाँ जाएँ दर्शन करें। तो ये कोटा का शिवपुरी धाम उनको जो है आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और यहाँ से संतों से आशीर्वाद लेके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई शुरू करवाते हैं। मैंने हमारे बड़े गुरु महाराज श्री 1008 श्री राणा रामपुरी जी महाराज, वो इसी ज़माने में छावनी में यज्ञ कराने आए थे और कोटा दरबार उसके मुख्य जजमान थे यज्ञ के। तो गुरु महाराज यहाँ ठहरे तो गुरु जी से कह दिया कि भाई ये ज़मीन आप संभालो। तो गुरु जी ने दूना लगा के यहाँ भवसागर महादेव की स्थापना की और एक संकल्प लिया कि भाई यहाँ पर मैं 525 शिवलिंग लगाऊंगा नेपाल की तरफ पर, जो दुनिया में भारत में कहीं नहीं होगा। और वो ऐसा संकल्प उन्होंने करने के बाद परमात्मा की ऐसी मर्जी हो ब्रह्मलीन हो गए कुछ समय बाद। लेकिन उनके जो शिष्य थे श्री गुरु महाराज, उनके मन में बहुत प्रेरणा थी कि गुरु जी का वचन पूरा होना चाहिए। तो उस गुरु जी के वचन को लेकर इन्होंने तपस्या की और वो 525 शिवलिंग का जो दृढ़ संकल्प था उसको इन्होंने पूरा किया, इनके अपनी तपस्या से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से। इतना हम जानते हैं, इतना सुना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का तीर्थ। अब नए तीर्थ को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए नए तीर्थ की जानकारी मिलती रहे और आपको वहाँ का इतिहास देखने का मौका मिले। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए।